आइए इस अध्याय में हम देखते हैं त्रिभुज के महत्वपूर्ण नियम। ठीक, जैसे देखिए पहला है, दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि उनका एक ही आकार हो और एक ही माप हो। सर्वांगसम का मतलब सभी अंग उसके समान हो, यानी उस पर रखा जाए तो पूरी तरह से उसे ढक ले। ठीक, अगला क्या है, दो समान त्रिज्याओं वाले वृत्त सर्वांगसम होते हैं ना, यानी कह रहा है दो वृत्त हो उनकी त्रिज्याएं समान हो तो वह वृत्त सर्वांगसम होते हैं। ठीक, अगला क्या है, समान भुजाओं वाले दो वर्ग जो है सर्वांगसम होते हैं, यानी दो वर्ग हों उनकी भुजाएं अगर समान हो तो वह दोनों वर्ग सर्वांगसम होंगे। अगला क्या है, यदि यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर संगतता, यानी ए बराबर पी के हो, पी बराबर क्यू के हो और सी बराबर आर के अंतर्गत सर्वांगसम हो तो उन्हें सांकेतिक रूप में लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी। ये देखिए त्रिभुज की सर्वांगसमता का नियम है, त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर लिखते हैं। ठीक, और देखिए अगला है, कह रहा है यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यानी यस ए यस सर्वांग समता नियम। यस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, एस का मतलब साइड, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम होगा। ठीक, अगला क्या है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। किस नियम के, ए यस ए सर्वांगसमता नियम। ए यस ए का मतलब होता है कोण भुजा कोण सर्वांगसमता नियम होगा। ठीक, देखिए अगला है, कह रहा है यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। किस सर्वांगसमता नियम के, ए यस सर्वांगसमता नियम। ए का मतलब एंगल, एंगल साइड, यानी कोण कोण भुजा सर्वांगसमता नियम के अनुसार वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अगला क्या है, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी किसी त्रिभुज की भुजाएं अगर बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ठीक, देखिए अगला है, कह रहा है त्रिभुज की बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना, त्रिभुज अगर है उसके बराबर कोण है तो उनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक, अगला क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। क्यों 60 अंश है, क्योंकि उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण बराबर होंगे, जब तीनों कोण बराबर होंगे तो जब त्रिभुज के तीनों कोणों को योगफल 180 अंश होता है तो तीनों बराबर है, 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। ठीक, अगला क्या है, देखिए यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यस 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 सर्वांगसमता मतलब साइड साइड, मतलब भुजा भुजा सर्वांगसमता नियम, यानी एक त्रिभुज है और दूसरे त्रिभुज जो है उन दोनों त्रिभुज की भुजाएं एकदम समान है तो वो तीनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक, देखिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और दूसरी और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते। आर एच एस सर्वांगसमता नियम, यानी कह रहा है दो समकोण त्रिभुज हो उनमें से एक भुजा और कर्ण दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। किस नियम के तहत, आर एच एस। आर एच एस का मतलब होता है कि समकोण, और एच का मतलब कर्ण और यस का मतलब भुजा, समकोण कर्ण भुजा के सर्वांगसमता नियम के अनुसार। ठीक, अगला क्या है, किसी त्रिभुज में लंबी यानी बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक, देखिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, यानी बड़ा कोण होगा तो उसके सामने की भुजा भी बड़ी होगी। अगला क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, यानी कोई त्रिभुज है उसमें दो भुजाएं, किन्हीं दो भुजाओं को हम लेंगे उनका जोड़ करेंगे तो वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अगर दो भुजाओं का योग करने पर तीसरी भुजा से छोटी होगी तो वो त्रिभुज का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इस अध्याय में बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।